ओम शांति। आज 26 मार्च 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल हमारा दुश्मन होता है, वो होता है अहंकार। जब अहंकार होता है ना, तो वो बहुत हमारा अंदर ही अंदर नुकसान करता है, क्योंकि हमें कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आती। हर बात में परिस्थितियों की गलती, लोगों की गलती, सरकमस्टांसेस की गलती। अपने ऊपर हम कभी कुछ नहीं लेते। और फिर थोड़ा भी कोई हमें कुछ कह दे, इशारा दे, तो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि उससे हम आगे वाले से नफरत करने लगते हैं। हम सोचते हैं उनकी ही गलती है, लेकिन अभिमान जो है वो हमें ब्लाइंड फोल्डेड बना देता है कि हम अपने आप का निरीक्षण ही नहीं कर पाते। और ज्ञान मार्ग का तो ये बेसिक है, स्व निरीक्षण करना। और खुद को हम अच्छे से जांच ही नहीं कर पाए, अपनी कमियों को पहचान ही नहीं कर पाए, तो फिर उनको परिवर्तन कैसे करेंगे? हमारे संबंध भी अच्छे नहीं रह सकते। इसीलिए अहंकार का त्याग करना। बहुत ऑनेस्टली दिल से किसी ने इशारा किया ना, तो बुरा मानने की जगह अपने आप को चेक करना चाहिए। और फिर ऐसे में क्या होता है ना, जब हम सेंसिटिवली रिएक्ट करते हैं, तो फिर दूसरे भी हमें बताने से अपनी कमी संकोच करते हैं। क्योंकि जब वो पहले उन्होंने बताया तो हमने बहुत रिएक्ट किया, हमने उनको ही बुरा भला कह दिया। फिर नेक्स्ट टाइम से कौन बताए? फिर वो हमें अपने हाल पर छोड़ दे। फिर हमारे संबंध भी कभी नज़दीक नहीं आ सकते। कुछ दिन होंगे, फिर वो हमें छोड़ देंगे। इसलिए अहंकार का त्याग करना। दूसरा पॉइंट है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। बाबा कहते, जो बच्चे सदा हल्के रहते हैं, उनका संकल्प और समय दोनों ही कभी वेस्ट नहीं जाते। जो होने वाला होगा वही थॉट उनको आएगा। ऐसे टाइम पास इधर उधर के वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे। जैसे बोलने से बात स्पष्ट हो जाती है ना, ऐसे ही संकल्प से सारी कारोबार चल सकती। जब ऐसी विधि अपनाएंगे, तो ये दुनिया भी जैसे सूक्ष्म वतन की तरह हो जाएगी, जो जहाँ पर टॉकी नहीं, सिर्फ मूवी होगी, इशारों से बात होगी। इसके लिए क्या करना होगा? जितना हम साइलेंस की शक्ति जमा करेंगे, मन को साइलेंट रखेंगे, हल्का रखेंगे, उतना ही संकल्प हमारे सिद्ध होने लगेंगे। जो सोचा वो हुआ, और जो होने वाला होगा वही थॉट हमारा इमर्ज हो। तीसरा पॉइंट है इस दुख धाम से किनारा कर लो, तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। है ना? दुख की दुनिया तो है, लेकिन उस दुख की दुनिया में अब रहना बंद कर देना। ज्ञान की मस्ती में, अलौकिक चिंतन में, रूहानी संग में, सेवाओं में अपने आप को लगाकर बिजी रखना है। तो जितना हम अलौकिकता में रहेंगे, ऐसा नहीं कि लौकिक जिम्मेवारियों को नहीं निभाना है, लेकिन निभाते हुए भी अंदर में हमारे अलौकिक चलता रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे। जो हम लौकिक कारोबार करते हैं, वो हमें सेवा की तरह महसूस होने लगे। तो क्या हुआ? दुख धाम से किनारा हो गया। किनारा हुआ तो दुख की लहर आएगी ही नहीं, कोई भी बात हमें दुखी नहीं करेगी। इतनी सुंदर शिक्षा है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं है। पहला, अहंकार का त्याग करना है। बहुत ऑनेस्टली अपनी चेक करना है। अगर अपने अंदर में है ना, तो निकालना ही है, क्योंकि ये ना हमें संबंधों में ठीक से रहने देगा, ना हमें परिवर्तन करने देगा। फिर बस हम अपने साम्राज्य के मालिक बनकर चलेंगे। जो हमें अच्छा समझते हैं वो हमसे क्लोज रहेंगे। जो थोड़ा भी हमें इशारा करते हैं, थोड़ा हमारी कमी कमजोरी बताते हैं, वो तो हम उनको अपना दुश्मन समझ लेंगे। इसलिए अहंकार की चेकिंग। दूसरा, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाना। तीसरा, दुख दाम से किनारा कर लेना।
अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूँ। बाबा का प्रकाश मेरे सभी बोझ हल्के कर रहा है। मैं निरहंकारी और बहुत ही हल्की हूँ। सदा लाइट रहने वाली, दुखधाम से उपराम रहने वाली परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।